गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑन डीजेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग के बारे में। सेल टू सेल सिग्नलिंग रिफर्स टू अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इट इज़ कॉल्ड सेल सिग्नलिंग और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है ना। और इसे हम सेल सिग्नलिंग या फिर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। द सेल्स ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सब्सटेंस की सहायता से, और इस केमिकल सब्सटेंस को हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कितने तरीके के सिग्नलिंग्स पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दो टाइप की सिग्नलिंग्स होती है, एक तो होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, दूसरा होता है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मीन्स सेल के अंदर ही सिग्नलिंग हो रही है, ठीक है, सेल के विद इन सिग्नलिंग हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में क्या होता है, दो अलग अलग सेल्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है थ्रू केमिकल मैसेंजर, तो अब हम इसे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग में इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज़ अ कम्युनिकेशन मेथड टेकिंग प्लेस बिटवीन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस होती हैं उसे हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं। टेक प्लेस बिटवीन सेल्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है सिग्नलिंग, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स पे होता है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड सिनेप्टिक एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के बारे में। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज द कम्युनिकेशन मेथड टेकिंग प्लेस विद इन द सेल के अंदर जो सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहेंगे। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, टेक्स प्लेस विद इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म। इसमें हमको फॉस्फोराइलेशन, सेकेंडरी मैसेंजर का एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अल्टीमेटली जो सिग्नलिंग एक्टिवेट होता है, जो किसी फंक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के अंदर, वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग ही होती है। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है और ये लीड करती है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को। तो ये दोनों ही सिग्नलिंग आपस में लिंक्ड होती है। अगर हम सेल सिग्नलिंग की बात करेंगे तो सेल सिग्नलिंग को कराने के लिए दो मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिसेप्टर, सेकंड होता है लिगेंड। रिसेप्टर क्या होता है, जो लिगेंड को रिसीव करने का काम कर रहा है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके टारगेट सेल्स पे प्रेजेंट होता है। जबकि लिगेंड जो होता है वो सिग्नल के फॉर्म में सिक्रेटरी सेल जो होता है या फिर जो आपके मैसेंजर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उसमें बनता है, और ये जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है। और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद टारगेट सेल में जो भी चेंजेस होते हैं उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर के बारे में। तो रिसेप्टर दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर भी हो सकते हैं। इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा टाइप का जो रिसेप्टर होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली सेल के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर नाम से ही पता चल रहा है सेल के बाहर ये रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। लिगेंड या सिग्नल्स की बात करेंगे तो सिग्नल या लिगेंड भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर इंट्रासेलुलर लिगेंड या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग की, तो सेल टू सेल सिग्नलिंग के चार कैटेगरीज हैं: एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं चार डिफरेंट मोड्स ऑफ सिग्नलिंग है। फर्स्ट है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग कौन परफॉर्म करता है, तो ध्यान रखिएगा जो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वे हार्मोन्स इस तरीके के सिग्नलिंग को परफॉर्म करते हैं। देखिए हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट सेल तक जाता है, और टारगेट सेल्स में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उस रिसेप्टर से बाइंड करके वो अंदर सिग्नलिंग करवाने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सेकंड जो है वो उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग
क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, एक सेक्रेटरी सेल होता है, उसी के एडजेसेंट या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक टारगेट सेल होता है जिसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सेक्रेटरी सेल जो होते हैं वे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके उसको रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग मीडियम में। सराउंडिंग मीडियम से उसी मॉलिक्यूल को रिसीव किया जाता है टारगेट सेल के द्वारा, और यहाँ पर इस टारगेट सेल में इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। ऑटो नाम से ही पता चले, ऑटो मतलब खुद में ही उस मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो सिग्नलिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और खुद के पास ही रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है उसे हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सिग्नलिंग बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन, इसे हम जस्टाक्राइन सिग्नलिंग भी बोलते हैं। इसमें जो सिग्नलिंग सेल्स होते हैं और एडजेसेंट टारगेट सेल्स होते हैं, ये दोनों ही अपने जो मॉलिक्यूल्स है एक रिसेप्टर को प्रोड्यूस करता है और सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करवा देता है, जबकि दूसरा जो होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है और वो भी अपने सेल के सरफेस पर उसको एक्सप्रेस करवा देता है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, जिसके कारण सिग्नलिंग होती है। तो इस तरीके के सिग्नलिंग हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग मोड के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को दो तरीके के मॉलिक्यूल्स, एक है हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स, दूसरा है हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स। हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स है स्टेरॉइड्स, रेटिनॉइड्स और थायरॉक्सिन। ठीक है, ये सारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो वो ये डायरेक्ट पेनिट्रेट करके साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, इसे ये बाइंड करता है, बाइंड करके ये मॉडिफिकेशन कराता है जीन एक्सप्रेशन का या फिर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स। हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, पेप्टाइड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। अभी हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्योंकि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है तो ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इसके लिए सेल के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मॉलिक्यूल सेल के सरफेस के रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, वो एक्टिव रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। ये एक्टिव रिसेप्टर अब सिग्नल कैस्केड चलाता है, और ये सिग्नल कैस्केड के जो एंड में इफेक्टर्स प्रोटीन्स होते हैं ये जाकर अपना जीन मॉडिफिकेशंस एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।